हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज सभी का एक महत्वपूर्ण और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम तुमको जीव विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है मानव जनन, आज उसकी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, आज हम उनके बारे में तुम्हें एक महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो आज हम तुमको बताने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के जो महत्वपूर्ण वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनको तुम बहुत ध्यानपूर्वक देखना। ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आज हम तुमको महत्वपूर्ण यानी क्वेश्चन बताने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जीव विज्ञान। देखिए, पहला क्वेश्चन जो तुम्हारा दिया गया यहां से, ऐसे दो जंतु के नाम लिखिए जिनमें अपरा पाया जाता है। देखिए, पहले ये समझिए, वो कहता है कि ऐसे दो जंतुओं के नाम आपको बताना है जिसमें अपरा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अपरा। तो देखिए, ऐसे कुछ जीव भी होते हैं और कुछ यानी जंतु भी होते हैं। जैसे कि हम तुम्हें बताएं, जैसे यानी मनुष्य हो गया, गाय हो गया और यानी भैंस हो गया। ये इस प्रकार के जीव जंतु होते हैं जिनमें अपरा पाया जाता है। मतलब इसमें लिखा है, इसका उत्तर देखना बहुत ही ध्यान से, स्तनधारियों में यूथेरिया समूह। ठीक है, इसको ध्यान रखना कि ये यानी समूह कौन सा है। तो ये जो तुम्हारा जो यानी समूह है, ये यूथेरिया समूह के सभी जंतुओं में इसी प्रकार का अपरा पाया जाता है। और जिसमें इसका नाम है मनुष्य। हमने बताया कि जैसे में कौन कौन है, जैसे में हो गया मनुष्य हो गया, गाय हो गया और क्या हो गया तुम्हारे यानी भैंस हो गया। तो ये इतने प्रकार के जो जंतु होते हैं, इन जंतुओं में क्या तुम्हारा जो अपरा होता है वो यहाँ पे पाया जाता है। इसके बाद देखना यानी क्वेश्चन नंबर 2, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्तो चक्र क्या है? पहले आर्तो चक्र के बारे में समझिए। इस आर्तो चक्र को हम रजोधर्म चक्र भी कहते हैं, इसे हम ऋतु स्राव भी कहते हैं और हम इसे मासिक चक्र के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है कि ये जो यानी मादाएं होती हैं, तो इन मादाओं में अंडाणु जो होता है वो 28 दिन के, कितने दिन के? 28 दिन के चक्र में होता है। ठीक है, जिसे हम आर्तो चक्र अथवा मासिक चक्र या ऋतु स्राव चक्र कहते हैं। प्रत्येक स्त्री में यह 12 से 13 वर्ष की आयु में, ठीक है, इस ध्यान रखना, 12 से 13 वर्ष की आयु से यह प्रारंभ होता है और ये 45 से लेकर के कहां तक यानी 55 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। यह चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है। अब देखना, ये जो आर्तो चक्र होता है, तो हमने बताया कि इसका जो चक्र होता है, ये इसमें दिन कितने होते हैं? 28 दिन। ये 28 दिन का एक मासिक यानी चक्र होता है। अच्छा, ये जो होता है ये प्रत्येक स्त्री में होता है। ये 12 से जो 13 वर्ष की आयु जो होती है यहाँ से प्रारंभ होता है और जैसे 45 और 55 वर्ष की आयु जैसे होती है, तो ये आर्तो जो चक्र होता है, जो यानी मासिक चक्र होता है, ये अपने आप खत्म हो जाता है। ठीक है ना। अब अगला देखना क्वेश्चन इसमें है कि दुग्ध श्रावण से आप क्या समझते हैं? दुग्ध श्रावण से आप क्या समझते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। यहां देखिएगा, इसमें देखना कि स्त्री की स्तन ग्रंथियों में सगर्भता के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं। ठीक है ना, इस बात में ध्यान रखना कि स्त्री की स्तन ग्रंथियों में सगर्भता, ठीक है, सगर्भता के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं और सगर्भता के अंत तक इसमें दूध उत्पन्न होने लगता है। इस प्रक्रिया को दुग्ध श्रावण कहते हैं। ठीक है ना, इस बात में ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखना तुम्हारा, ये देखना चौथे नंबर का है कि मानव वृषण में सर्टोरी कोशिकाओं का क्या कार्य है? ध्यान रखना, कौन सी कोशिकाओं का, यानी कि सर्टोरी कोशिकाओं का क्या कार्य है मानव वृषण में।
तो यहाँ देखना कि यानी सर्टोरी जो यानी कोशिकाएं होती हैं, जब ये यानी विकसित हो रही होती हैं तो ये यानी शुक्राणुओं को क्या पोषण प्रदान करती हैं। इस बात में ध्यान रखना। तो इनका जो महत्वपूर्ण कार्य होता है कि जब यानी शुक्राणुओं को जो ये लोग क्या करते हैं कि जब यानी सर्टोरी कोशिकाएं जब यानी विकसित होने लगती हैं तो जो यानी शुक्राणु होते हैं तो उनको ये क्या इनको ये यानी पोषण प्रदान करते हैं, राइट। इसके बाद देखना अगला क्वेश्चन नंबर 5वां देखना कि यानी इसमें लिखा है कि शिशु जन्म के बाद कौन सा हार्मोन्स, ठीक है, यहां पे ध्यान देना कि शिशु जन्म के बाद कौन सा हार्मोन दूध मुक्त करता है, इस बात में ध्यान रखना। तो देखना इसमें बहुत अच्छी बात है कि शिशु जन्म के बाद माता की पीयूष ग्रंथि से, इसे ध्यान रखना कौन सी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि, इसको याद रखना, ठीक है, इस वाले को कि शिशु माता के बाद नहीं सॉरी शिशु जन्म के बाद माता की पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन्स जो होता है प्रोलैक्टिन, इसे क्या कहते हैं, प्रोलैक्टिन कहते हैं, प्रोलैक्टिन दूध श्रावण के लिए स्तनों को संवेदित करता है, राइट। तो ये हार्मोन्स का नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखना कि उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिनमें ग्राही पुटक फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय से मोचित करता है। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना। तो हम उस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। ये जो तुम्हारे चैप्टर नंबर 2 के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, कितने ओनली 6, ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए और कई बार बोर्ड एग्जाम में आए हैं, इसलिए आज हमने तुमको बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है। इसको देखना और वीडियो अगर ये पसंद आया हो तो इस चैनल को यानी सब्सक्राइब कर लेना। तुमको डे बाय डे इसी प्रकार की क्लासें भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और यानी रसायन और मैथ जैसी जो यानी क्लासें हैं वो तुमको मिलती रहेंगी। ठीक है, धन्यवाद।